जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हरि हरि हरि। तो हरि सोईरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। आइए शब्द 97 पेज नंबर 158 पे वाणी सदगुरु रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं का जानो तुम्हारी सेवा। अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं का जानो तुम्हारी सेवा। बांधो न बंधन छाऊ न छाया, तुम्हारे सेवा निरंजन राया। बांधो न बंधन छाऊ न छाया, तुम्हारे सेव निरंजन राया। चरण पताल शेष यशमाना, सो ठाकुर कैसे संपुट समाना। अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं का जानू तुम्हारी सेवा। शिव शंका देख अंत न पाया, ब्रह्मा खोजत जन्म गवाया। शिव शंका दिक अंत न पाया, ब्रह्मा खोजत जन्म गवाया। तोड़ न पाती पूज न देवा, सहज समाधि करू हरि सेवा। अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं का जानू तुम्हारी सेवा। हो नक प्रमेत जाके सुरसरी धारा, रोमावली 18 भारा। नक प्रमेत जाके सुरसरी धारा, रोमावली 18 भारा। चारों वेद चारों वेद जके सुमृत सांसा, भक्ति हेत गावे रविदासा। अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं का जानो तुम्हारी सेवा। अविगत नाथ निरंजन देवा। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सदगुरु रविदास महाराज आज हमें पावन पवित्र शब्द
में वर्णन करते हैं महाराज कि हम सेवा किसकी करें और वो हमारा परमात्मा कैसा है और उसकी पूजा आराधना सेवा कैसी करें। जिसका व्यक्तिगत मंदिर होता है महाराज, तीर्थ भरत में जाओ, बड़े बड़े देवालय शिवालय में जाओ, उनका अपना एक मंदिर होता है महाराज, और उस मंदिर में भक्त लोग अपने एक व्यक्तिगत पूजा करते हैं। व्यक्तिगत जैसी मन चाहे वैसी पूजा करते हैं, और पूजा करने के लिए उनको जानकारी भी लगती है महाराज। एक परामर्श देने वाला रहता है, पंडित जी यहाँ पे ऐसा डालो, वहाँ पे वैसा डालो, है ना, एक परामर्श देने वाला भी रहता है। रविदास महाराज आज यहाँ पे अलग बात करते हैं। वे कहते हैं कि अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं का जानू तुमरे सेवा। अब इतने बड़े महान संत है महाराज सदगुरु रविदास महाराज, क्या उनको इतनी सी बात नहीं आती कि होगी क्या? उनको सेवा करते नहीं आता होगा क्या? जगत को उपदेश देने वाले महात्मा ब्रह्मज्ञानी संत विवेकशील सम्राट, उनको एक सेवा करने की विधि नहीं मालूम होगी क्या? बड़ा समझने की बात है। मगर सबसे पहले समझे कि सेवा करते किसकी है? अविगत। अविगत मतलब जिसकी कोई गत ना कर सके, बनी हुई वस्तु को बिगाड़ने की क्षमता किसी के पास ना हो महाराज। जैसे आप कोई वस्तु बनी हुई है इस संसार में, कोई भी वस्तु ले लो, चाहे आम ले लो, बेर ले लो, जानवर ले लो, इंसान ले लो, इसको बिगाड़ने की क्षमता नहीं है किसी के पास। उसको नष्ट करेंगे तब बिगाड़ेंगे। बड़े बड़े भगवान भक्त हुए महाराज, जैसे राम जी और हनुमान जी, बड़े बड़े भगवान थे राम जी, उतनी उनसे बड़े थे भक्त हनुमान जी। दोनों का युद्ध हुआ, भगवान हारा और भक्त जीता। न भगवान कभी किसी से हारता है, न भक्त कभी किसी से जीतता है महाराज। क्योंकि अविगत नाथ का भक्त कभी किसी से हारता नहीं, और अविगत नाथ कभी किसी को जीतता नहीं और कभी किसी को हारता नहीं। अर्जुन और कृष्ण भगवान का युद्ध हुआ महाराज, इन दोनों का युद्ध में भगवान श्री कृष्ण हार गए, अर्जुन जी जीत गए। उनने एक एक शस्त्र से उठाए, लड़ाई किए, युद्ध किए महाराज। भक्तों ने, हनुमान जी ने तो उनका नाम ही लिए थे, और नाम लेते लेते वो जीत गए। नाम के आधार पे उन्होंने शस्त्र तीर चलाए। मगर यहाँ पे बात थोड़ी सी अलग है महाराज। अविगत, उसकी कोई गति न बदल सके, दिशा न बदल सके, उसको ना कोई जीत सके, न उससे कोई हार सके। ये अगर कभी किसी के बस में आता है तो प्रेम के जेवरी से बांधियो तेरो जन, कह रविदास छोटे कवन गुण। परमात्मा प्रेम के आदि है, प्रेम के बंधन में बंधे महाराज। और जो प्रेम के बंधन में बंधे, रविदास महाराज कहते कि ऐसे परमात्मा की मैं कैसी सेवा करूं। अविगत नाथ, नाथ यानी हम सरदीन, दयाल न तुम सर, अब पत्यार क्या कीजे। अनाथों का नाथ, दीनों का दयाल, अनाथाचा नाथ दीनाचा दयाळ म्हणून सांभाळ करीत असे, वो नाथों का नाथ है। रविदास महाराज कहते कि ऐसे नाथों के नाथ की मैं कैसी सेवा करूं, ऐसे अविगत जिसका कोई बिगाड़ ना सके उसकी मैं सेवा कैसे करूं, उसकी सेवा कैसे करूं। मैं का जानू तुम्हारी सेवा, मैं जानता ही नहीं तो ऐसी भगवान परमात्मा की क्या सेवा करूं। जो नाथों का नाथ है, जगत का पति है, उसकी क्या सेवा करूं। निरंजन देवा, निरंजन का मतलब होता है महाराज उसका कोई रंजन ना कर सके, ना वो अग्नि में जला सकते हैं, ना दरिया में बहा सकते हैं, ना उसके कोई खंड खंड कर सकते महाराज, कोई टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। अग्नि में जलाए से ना जले, पानी में बहा दो तो नहीं बह सकता, कोई उसका विनाश नहीं कर सकता महाराज। ऐसा परिपूर्ण बना हुआ परमात्मा है देवा।
देवों का देव। आज पावन पवित्र दिन भी है महाराज, महाशिवरात्रि, और हम भगवान शिव को भी देवों का देव कहते हैं। सब देवों के देव है महाराज। इन्हें उपाधि पाई, ये उपाधि है, मगर ये देवा ये बगैर उपाधि का है महाराज। आप इनको कोई भी दृष्टि में देख लो, निरंजन, कभी उसका कोई रंजन ना कर सके, उसको कोई भंग ना कर सके, उसको कोई अलग ना कर सके, ऐसे परमात्मा के रविदास महाराज कहते हैं, मैं कहा जानू प्रभु आपकी सेवा, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, मैं जानता नहीं। कारण अविगत नाथ, अविगत का मतलब में महाराज उसका स्वरूप क्या है, कैसे स्वरूप है। इन लोगों का स्वरूप स्थायी है महाराज, स्थायी है। ऊंचाई लंबाई इनकी नाप के हो जाएगी, मगर स्वरूप की नहीं होती, स्वरूप की नहीं होती। और रविदास महाराज यही कहते कि उसका अविगत है, वो उसका स्वरूप अथाह है, नीचे वर्णन है उनका। बोले मैं ऐसे परमात्मा की क्या सेवा करूं, देवों का देव है, नाथों का नाथ है, कैसी सेवा करूं, मैं जानता नहीं ऐसी सेवा। और रविदास महाराज कहते हैं कि इसकी सेवा अगर मुझे करना आता तो एक ही शब्द है, कह रविदास मरम जो पाऊं देव निरंजन सतकर ध्यान। सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं, महाराज कह रविदास निरंजन पाऊं, अगर ऐसे परमात्मा की मुझे प्राप्ति हो जाए तो सेवा करूं क्या, देव निरंजन सतकर ध्याऊं। ऐसे परमात्मा को सतनाम से ही पुकार करके उसका मनन चिंतन करना ही महाराज सच्ची भक्ति है, सच्ची सेवा है। अगर हम नाना प्रकार के सामग्री वस्त्र लेके अगर इसकी पूजा करते हैं, उसका स्वरूप का ठिकाना नहीं महाराज। चीटी में नानो बन बैठो, हाथी में भी मोटो तू, बन महावत ने सर पर बैठो, हाकन वालो तू को तू। उसका ठिकाना नहीं महाराज, उसका ठिकाना नहीं है। चीटी में उसका स्वरूप कितना बड़ा होगा, और हाथी में कितना बड़ा, और वही हाथी को चलाने वाला महावत है, उसका स्वरूप कितना बड़ा है। हाकन वालो तू को तू, और उसमें जो विवेक दिया, उस बुद्धि दिया, उस महावत के अंदर में भी विराजमान है महाराज, वो कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है। तो क्या उसकी सेवा कर सकते हैं, क्या उसकी सेवा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज यहाँ वर्णन करते हैं कि मैं कहा जानू तुमरे सेवा। आगे रविदास महाराज कहते बांधो न बंधन, छाऊं न छाया। अगर मैं कोई बंधन में बांधने की कोशिश करूं तो वो निर्बंध है महाराज, निर्बंध है। और हम भक्ति करते, हम पूजा करते तो बंधन वाले भगवान की करते हैं। बंधन वाला कोई ना कोई किसी रूप में वो बंधा हुआ है, कोई ना कोई किसी रूप में बंधा हुआ है महाराज। मगर ये परमात्मा किसी के बंधन में बंधा न हुई, बंधन में बंधा नहीं है। कारण बंदे को बंदा मिले, छूटे कवन उपाय, सेवा करो निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। परमात्मा निर्बंध है, और उस निर्बंध परमात्मा की कैसी सेवा करे। वो ना किसी के बंधन में बंधता है और ना किसी को बांधता है महाराज। उसको एक ही जगह बांधने का है, प्रेम के जेवरी से बांधियो तेरो जन, कह रविदास छूटे कवन गुण। बस यही है सेवा। रविदास महाराज आज वर्णन करते हैं, बांधो न बंधन, छाऊं न छाया। छाऊं न छाया मतलब महाराज ऐसे सांसारिक विषयों में छाया अगर हमें इतना भी कितना भी अगर कष्ट पहुंचाने की कोशिश करे सांसारिक छाया में महाराज,
सांसारिक बंधनों में, और जिस तरह से हम बंधे हुए हैं अगर हम उसको बांधने की कोशिश करें, उसको उसकी छाया उसका प्रकाश में रहने की कोशिश करें, तो यहाँ से भले हम दुख पा सकते हैं, मगर परमात्मा के बंधन में उनको बांधे और उनके आश्रय से जीवन व्यतीत करे महाराज, तो कभी दुख ही नहीं पा सकते। बांधो ना बंधन छाऊ ना छाया, तुमरी सेव निरंजन राया। ऐसे जो कभी किसी के ऊपर छाया, कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा जगत में जो कि परमात्मा का ऐसे परमात्मा का मंदिर बना के उसके ऊपर भी छाया कर सके। एक तरफ से दूसरा वर्णन आ सकता है महाराज, कैसे? बट्टी के बीज जैसा आकार, परमात्मा का आकार है महाराज, मगर आकार का नहीं है। आपने अपने घर में बढ़िया घर बनाया महाराज, सुंदर महल बनाए, किस्म किस्म के डिजाइन के घर बनाते हो महाराज, उस घर में कौन रहता है? आप रहते हो। ठीक वैसे ही परमात्मा ने ये मानव देह शरीर बनाया महाराज। यहाँ पे ना किसी माँ बाप की सत्ता है ना हमारी सत्ता है। अगर माँ बाप की सत्ता होती कि इस शरीर को बना लेना, तो जगत में लोग बांझ नहीं होते महाराज, बांझ नहीं होते। ये सत्ता भी बनाने की उस मालिक की कला है, और उसने बनाया महाराज इस शरीर को, तो उसमें कौन रहता है? वो मालिक रहता है, वो मालिक रहता है। रविदास महाराज कहते हैं कि उसके ऊपर कौन क्या छाया कर सकता है? वो तो जगत के ऊपर में छाया करता है, उसको भला कौन बांध सकता है? उसने तो जगत के बांध रखा है महाराज। कैसे बांध रखा है जगत को? जब तुम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधनी तुम बांधे। परमात्मा ने हमें इस जगत में महाराज मोह माया में बांध करके हमें हमारी बुद्धि भ्रमित कर दिया। हमारी बुद्धि भ्रमित है, जगत को मोह माया में आपस में बांध करके, किसी को राग दिवस क्लेश में बांध करके महाराज वो बहुत बड़ा सियाना बन गया है, भ्रमित कर दिया हमको। और हम उसी के ऊपर में अगर छाया कर सकते तो क्या कर सकते हैं? रविदास महाराज कहते हैं कि बट्टी के बीज जैसा आकार, पसरिए तीनों लोक पसार। मतलब जिसका स्वरूप महाराज बट्टी के बीज के जैसा है। बट्टी के बीज जैसा आकार मतलब, बट्टी का मतलब होता है आप उसके बंटवारा कर लो। एक बीज हो उसके बंटवारा कर लो, टुकड़े कर लो। बंटवारा करना मतलब टुकड़े करना, बट्टी का मतलब बांटना। कितने भी टुकड़े कर लो उसके। अगर आपको नहीं दिखता हो तो दूरबीन लगा लो महाराज, दूरबीन लगा लो, उससे देखो। अगर उससे भी उस कण के टुकड़े होते हैं तो कर लो, अंतिम में जो शेष बचता है वो टुकड़ा भी परिपूर्ण है महाराज। ऐसा उसका स्वरूप है, ऐसा उसका स्वरूप है। और उसको भला उसके ऊपर कौन छाया कर सकता है? कौन छाया कर सकता है? वो जगत को छाया करने, तीनों लोक पसारे, तीनों लोक पसार, तीनों लोक में उसकी छाया, छत्र छाया तीनों लोक में। ऐसे तीनों लोक का वासी, त्राही त्राही त्रिभुवन पति पावन, अतिशय शूल सकल बलि जावन। कहने का तात्पर्य कि महाराज तीनों लोगों का जगत का स्वामी है वो, और वो अपने अंदर में संपुट के समान। आगे विषय आएगा, आगे विषय आएगा। तो कहने का तात्पर्य ऐसा उसके ऊपर फिर कौन छाया कर सकता है? और बांधो ना बंधन छाओ न छाया, तुमरी सेव निरंजन राया। फिर उसकी सेवा क्या कर सकते हैं महाराज? निरंजन राया, राया यानी देवों का देव, राजाओं का राजा, उसको राया कहते। राजाओं के राजा को राया कहते। तुमरी सेव निरंजन राया। प्रभु तुम्हारी सेवा कैसे करूं? निरंजन, तुम कभी रंजन नहीं हो सकते। राया यानी राजाओं के राजा हो, सम्राटों के सम्राट हो, दाता के दाता हो। क्या तुम्हारी सेवा करूं? और कौन तुम पे छाया कर सकता है? कौन तुमको बांध सकता है? अगर बांधने वाला है, तुम्हें अगर कोई छत्र छाया कर सकता है, तो जो प्रेम के जेवरी से बांध सकता है वही प्रभु को इस जगत में ला करके थोड़ी कृपा करके उसके ऊपर छाया। नहीं तो कैसे, कई कई ऐसे मंदिर है महाराज जो कभी उसको गुम्मच नहीं बन पाया। आगे चल के देखते क्या कहते रविदास महाराज, चरण पतार शीश समाना, सो ठाकुर कैसे संपट समाना।
इतना सूक्ष्म और स्वरूप में है महाराज परमात्मा, जो तीनों लोक में उसका पसारा है। और आगे रविदास महाराज कहते कि चरण पताल शीश असमाना, उसका चरण महाराज पाताल के बराबर है, पाताल के बराबर, उसके चरण ही पाताल के बराबर, शीश आसमान के बराबर है महाराज, आसमान के बराबर। जो अथाह है आसमान, जो अथाह है पाताल, सो साहेब कैसे संपुट समाना। कहने का तात्पर्य वो परमात्मा हमारे अंदर में संपुट समाना, मतलब इस हमारे अंदर में उस स्वरूप में है महाराज, जैसे वटिक बीज जैसे आकार है, ऐसे संपुट यानी परिपूर्ण रूप से हमारे अंदर में विद्यमान है। और इसका पाताल के जैसे चरण है, शीश आसमाना, आसमान के जैसे, उसको भला को कैसी सेवा कर सकता है। मैं क्या जानो तुमरे सेवा। ऐसे परमात्मा की सेवा करने के लिए रविदास महाराज कहते कि मैं नहीं जानता, नहीं जानता। अंदर देखो, है मीराबाई ने एक पद में बड़ी सुंदर के बोली महाराज, बाहर देखूं तो 12 बरस को, भीतर देखूं मैया तेरो लालना, देखो देखो यशोदा मैया तेरो लालना। बाहर देखो तो 12 बरस को, भीतर देखो मैया तेरो लालना, मतलब बाहर 12 बरस का है क्या परमात्मा, 12 बरस का है क्या, ये 12 बरस का पैदा हो गया क्या और 12 बरस के बाद में चल दिया होगा क्या। वर्णन है, ये संकेत करते परमात्मा। 12 बरस का मतलब 12 महीने हैं महाराज, और 12 महीने आने हो गए समांतर रूप से हो गए। चाहे आप जब भी जन्म होगा, 1 साल के 12 महीने हैं, 12 महीने होंगे, चाहे 97 आए, 98 आए, 2025 आए, 26 आए, 27 आए, 28 आए महाराज, महीने 12 है, दिन 7 है। उनकी कोई रूपरेखा नहीं है, उनकी कोई रूपरेखा, वो इतने दिन का है। घंटे में आ गए तो 1 घंटे का है, सेकंड में आ गए वो 1 सेकंड का है। इसलिए तो रविदास महाराज ने बोले ना, सकल भवन के नाई का एक क्षण दरस दिखाओ जी। रविदास महाराज वर्णन करते अपने बारे में कि प्रभु आप सकल भवन के नायक हो, मुझे एक क्षण 1 सेकंड के लिए दे दो, क्योंकि वो 1 सेकंड का भी है बारा, 1 सेकंड के ही इतना बड़ा है, फिर बाद में गायब, तो गायब बाद में आपका समय निकल गया। बस यही सेवा है। रविदास महाराज कहते कि क्या करो, उस कैसी करो उसकी, जो मैं का जानूँ तुमरी सेवा, मैं कैसे जानूँ। बस आप चाहे 1 सेकंड में क्षणों क्षणी हाथ करावे विचार तरावे अपार भव सिंधु। अगर इस भव से पार होना तो 1 क्षण में महाराज उम्र बिताने की जरूरत नहीं है इसकी सेवा करने में, क्योंकि इसकी कोई उम्र ही नहीं है। जिसकी कोई उम्र हो तो उतने दिन उसकी सेवा करे, न जवान होता है न बूढ़ा होता है। जवान होता समझ में आता, बूढ़ा होता समझ में आता महाराज। तो रविदास महाराज वर्णन करते हैं, सो साहेब कैसे संपुट समाना, अपने अंदर में बटिक बीज जैसे आकार में वो आकर के महाराज विद्यमान हो गया। अब उसको दृष्टि अगोचर है, उसको गोचर करके जानेंगे, तब कहीं जाके हमारी सेवा सफल होगी। नहीं तो रविदास महाराज कहते मैं क्या जानूँ तुम्हारी सेवा, शिव सन का अधिक अंत न पाया। शिव शंकर भगवान नहीं है महाराज, नाते जीव शिव अरु वेदा, नाते वायु उपाधि, सबसे अविचल ब्रह्म समाधि। तुकडोजी महाराज कहते, नाथा ब्रह्मा नाथा विष्णु, नाथा शंकर आदि, सबसे अविचल ब्रह्म समाधि। तुकड़िया दास कहे रे ज्ञानी, ऐसी बान समाधि, सबसे अविचल ब्रह्म समाधि। जो जीव का शिव है महाराज, वो भी परमात्मा को, ऐसे परमात्मा के भेद को नहीं जान सकता। शनकादिक यानी ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र है, वो भी परमात्मा के, ऐसे परमात्मा के भेद को नहीं जान सकता। और इन्होंने क्या से, जो जानेगा नहीं वो क्या सेवा कर सकेगा। शिव शनकादिक अंत न पाया, इन्होंने कभी उसका अंत ही नहीं पाया महाराज, कभी अंत ही नहीं पाया कि वो
कब प्रकट होगा, कब अंत होगा, या कब उत्पत्ति होगी और कब अंत होगा। आदि अंत, पहले से कब उत्पत्ति हुआ और अंत में कब अंत होगा, इसका ये भी अंत न पाए, ये भी अंत न पाए। ब्रह्मा खोजत जन्म गवाए, ब्रह्मा ने खोजते खोजते पूरा अपना जीवन बिता दिए महाराज। कबीर साहब महाराज के कबीर बीजक में सृष्टि की रचना में यह वर्णन है महाराज कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी परमात्मा का भेद नहीं पाए, क्योंकि तीन गुण के तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, ये तीन गुण के तीन देव है महाराज। और जगत इनके अंदर में भूला हुआ है। गुण वाले भगवान बंधन में बंधे होते महाराज। और रविदास महाराज कहते बांधो ना बंधन, पूजू ना देवा। रविदास महाराज कहते हैं निर्बंध की सेवा करो, तुमरी सेव निरंजन राया। निर्बंध की सेवा करो, यहाँ तक कि गले में जो सांप है महाराज, शेषनाग ने भी परमात्मा का वर्णन करते करते उसकी जीवा फट गई, मगर उसका अंत कभी नहीं पाया, कभी अंत नहीं पाया। पूरे सृष्टि, पूरी धरती का भार संभाल के जिसने रखा हो, वो शेषनाग ने भी उसकी जीवा फट गई, उसने भी अंत नहीं पाया। हम भला क्या जाने। रविदास महाराज कहते हैं ऐसे परमात्मा की सेवा करके मैं क्या जानूं, तुम्हारी सेवा क्या सेवा करूं उसकी। ब्रह्मा खोजत जन्म गवाया, ब्रह्मा भी खोज खोज के जन्म गवाया, आखिर में श्रापित हो गया महाराज, श्रापित हो गया, झूठ बोल दिया अपनी माता से। और परिणाम यह हुआ कि वो भी परमात्मा की खोज करते करते थक गए, मगर उनको नहीं मिला। आगे रविदास महाराज कहते हैं तोड़ू ना पाती, पूजू ना देवा। रविदास महाराज कहते हैं अगर मैं पाती तोड़ू, अब ये भी बड़ी गजब की बात है महाराज। शिव को बेल पत्ती लगती महाराज। आज शिवरात्रि, आज देखोगे बेला चपानावर, बेल पत्ती से उसकी पूजा। कोई भगवान को महाराज फूल की पूजा, कोई भगवान को नाना प्रकार के सामग्रियों की पूजा। किसी को कोई भाता है, किसी को कोई भाता है। आदमी भी तो वैसा है ना महाराज, देखिए नहीं क्या, कोई कोट में गुलाब का फूल लगाता है, कोई धोती कुर्ता पहन के लाठी लेके चल दिया दुनिया को सुधारने, कोई कोट पहन के चल दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कोट पहने थे, सूट बूट पहने थे, गरीबी से उत्थान करने के लिए उन्होंने सूट बूट पहने। गांधी जी ने खादी की चादर पहन कर लंगोटी लगा के चल दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, गजब की बात है महाराज, गजब की बात है। गजब, जैसी जिसकी सोच। बांधो ना बंधन, तोड़ू ना पाती, पूजू ना देवा। और परमात्मा को पता नहीं कैसे कैसे अब क्या चढ़ा है। तोड़ू ना पाती, पाती यानी पत्ता ना तोड़ू, और तोड़ू तो किसका तोड़ू। पूजू ना देवा, और कौन से देव को पूजू। जिन्होंने थक गए महाराज उस परमात्मा का वर्णन करते करते, कभी आनंदित नहीं रहे, ऐसे कौन से भगवान के पास जाऊं। रविदास महाराज कहते सहज समाधि करो हरु सेवा। सब भूल जाओ महाराज, पत्ते सामग्री अगरबत्ती धूप दीप बेंदी बांसा कैसी पूजा करो तोरी दासा, भूल जाओ इसको और सहज समाधि में आ जाओ। सहज समाधि में आ जाओ, क्योंकि वो बनाई वैसा, वो मतलब वो जगह ही वैसी है महाराज। उसके तक जाने के लिए सहज समाधि पे आना पड़ेगा। और सहज समाधि करो हरि सेवा, हरि की सेवा करना है तो उसको सहज समाधि लगा लो महाराज। सहज समाधि यानी ऐसा नहीं है, सहज यानी सरलता से समाधि। एक बार परमात्मा की प्रेम भक्ति कर लो। सहज समाधि में प्रेम भक्ति महाराज, प्रेम भक्ति है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, हरि वा के पीछे पीछे चले कहत कबीर। प्रेम भक्ति कर लो। सहज समाधि, चलते फिरते भी समाधि होती है महाराज, चलते फिरते भी। नहीं तो समाधि है इधर अलग वर्णन बताया, आगे हमको इसके आधार पर चलना है महाराज। तो समाधि का भी वर्णन है आगे। कहते हैं नक प्रसेद जाके सुरसरी धारा, जिनके नखों से के पसीने से महाराज सुरसरी धारा यानी पसीना आता है, उस पसीने से धारा बहती है। रोमावली 18 भारा, और उनके रोम रोम से 18 भारा ने 18 वनस्पतियों का निर्माण हुआ। अगर ये ऐसे वनस्पति और ऐसे
बेल फूल चढ़ाते रहे महाराज, तो हो गया हमारा कल्याण नच नहीं होगा। हो गया भक्ति गई, जन्म व्यर्थ तो गयो, उमरिया धोखे में खोए दियो, बेकार में चले जाएगा महाराज जीवन। और जीवन को सफल बनाना है तो रविदास महाराज कहते हैं, मैं क्या जानूँ तुम्हारी सेवा, मैं क्या जान। जीवन सफल बनाना है महाराज तो उसके अधीन हो जाइए, यही सबसे बड़ी सेवा है। समर्पण हो जाइए, तन मन अर्पऊ, यानी तन मन रत करूँ आपनो, तब पाऊ पियू प्यार, सखी गाओ मिल मंगलाचार। अगर परमात्मा को तन मन अर्पण करके, तन मन अर्पण करके महाराज परमात्मा से अगर लीव लग गई और उसका प्रेम मिल गया, सखी गावो मिल मंगलाचार, फिर आपके जीवन में मंगल ही मंगल है महाराज। और ऐसे मंगलाचार को आप हर दिन गाते हो। आगे रविदास महाराज कहते कि 18 रोमावली 18 12, उसके रोम रोम से हमारा 18 वनस्पतियों का निर्माण हुआ। उससे नाखून से, पसीने से सुरसरी धारा ने गंगा की धारा बहती है, उसको क्या चढ़ाए भला, क्या उसको समर्पण करे। तोड़ू ना पाती पूजू न देवा, सहज समाधि करूँ हरि सेवा। परमात्मा के सहज स्वरूप में आ जाइए महाराज, और सहज स्वरूप से आकर के इस परमात्मा की पूजा हो सकती है। हो सकती नहीं, होती है महाराज, होती है। ये नाना प्रकार के सामग्रियों से उसकी पूजा हो जाएगी, ऐसा नहीं है महाराज, ऐसा नहीं है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, 4 वेद जाके सुरसरी धारा ने, 4 वेद जाके सुरसरी सुमरत सासा। चारों वेद महाराज, साम वेद, अजुर्वेद, ऋग्ण वेद और एक वेद और है महाराज। चारों वेद है, साम वेद, ऋग्ण वेद, अजुर्वेद और एक वेद है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, 4 वेद है। 4 वेद भी सुमरते महाराज, श्वासों श्वासों में सुमरते हैं, श्वासों श्वासों में उसका नाम सुमरते महाराज। 4 वेद जाके सुमिरत सासा, 4 वेद उसका सुमरन करते हैं तो भी श्वासों श्वासों में उस परमात्मा का नाम जपते हैं, तो भी वेदों को भी परमात्मा नहीं मिला महाराज, वेदों को भी नहीं मिला, जबकि श्वासों से ही उत्पन्न हुए वेद। वेद का निर्माण हुआ है परमात्मा के श्वासों से ही हुआ है, और वही श्वासों श्वासों में भी भज रहे महाराज, तो भी नहीं हुआ। और भक्त हेत गावे रविदासा, रविदास महाराज कहते कि जिन्हों अगर भक्ति करना है, प्रेम भक्ति करना है, तो आपको रविदास महाराज गारंटी से कहते कि वो मिल जाएगी, आपकी सेवा सफल हो जाएगी। मैं का जानू तुम्हारी सेवा, आप प्रेम भक्ति कर लीजिए महाराज, आपकी सेवा हो गई, आपकी पूजा हो गई, आपकी आराधना हो गई, आप जो करना चाहे वो हो गई। समाधि लगाना चाहे प्रेम भक्ति, समाधि भी हो गई, सर्वस्व हो गया महाराज, अगर आपने प्रेम भक्ति की तो। कारण है उसका महाराज, जोगीश्वर पावे नहीं तोरे गुण कथन अपार। बड़े बड़े जोगी, सन्यासी, जपी तपी, योगी, त्यागी भी महाराज, भोगी, इनके बस का रोग नहीं है महाराज, इनके बस का काम ने उस अथाह परमात्मा का वर्णन करने का। कौन कर सकता है? प्रेम भक्ति के कारण। रविदास महाराज कहते हैं जिसके अंदर में प्रेम भक्ति है महाराज, और जिसके आधार प्रेम भक्ति का बना लिया, कहे रविदास चमार। रविदास महाराज कहते कि वही सेवा कर सकता है परमात्मा की, और जिसने प्रेम रखा, प्रेम किया, वो सच्ची पूजा है महाराज। प्रेम के जेवरी से बांधे तेरो जन, तीसरी बार वर्णन करते इसका, कहे रविदास छूटे कवन गुण। जिसके पास प्रेम भक्ति है वो फिर अविगत नाथ निरंजन देवा आपके संग में है महाराज, आपके संग में है। और जिसके पल पल क्षीण क्षीण श्वासों में, चलने में, फिरने में, आगे पीछे, दाएं बाएं, दसों दिशाएं में आपके साथ हर क्षण रहता हूँ महाराज, ऐसे परमात्मा की भला रविदास महाराज कहते हैं क्या सेवा करो? एक ही सेवा है महाराज, प्रेम भक्ति। भक्ति हेत गावे रविदासा,
भक्ति के कारण मैं उसका भजन करता हूँ, भक्ति के कारण मैं उसका सत्संग करता हूँ, भक्ति कारण मैं उसका कीर्तन करता हूँ, भक्ति कारण मैं जगत में इसका प्रेम बांटता हूँ। और ऐसी जो भक्ति करता है महाराज, रविदास महाराज कहते हैं उसकी सेवा सफल हुई महाराज। और जिसने प्रेम भक्ति नहीं बांटा उसकी सेवा सफल होगी ये कहते नहीं बनता महाराज। आज रविदास महाराज के पावन पवित्र शब्द के अपने अंदर में गाढ़ बांध लो और छोड़ो नफरत की दुनिया, प्रेम भक्ति करो। छोड़ो सामग्री वाली पूजा, बगैर सामग्री की पूजा करो। तन मन अर्पण पूजू चराऊं, गुरु प्रसाद निरंजन पाऊं। गुरु की प्रसाद पाइए, गुरु से उपदेश लीजिए महाराज, परमात्मा स्वरूप प्रसाद को पाइए। गुरु जो लेते हैं महाराज वही देते हैं, जिसके पास जो लेता है वही देगा महाराज, वही देगा। और गुरु ने वही लिए, परमात्मा स्वरूप गुरु से लिए और अपने शिष्य को परमात्मा स्वरूप दिए महाराज। परमात्मा दान में देने की वस्तु है, परमात्मा को ऐसे लीजिए और उसी की पूजा कीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए और अपनी सेवा सफल कीजिए महाराज। प्रेम भक्ति के कारण कहे रविदास चमार। बोलो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए सतनाम सोहम आवा आश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। हरि 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 हरि। जो भी गलती हो महाराज क्षमा करोगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो